अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है हमारे पास और हम चैप्टर 2 देख रहे हैं, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। प्रॉब्लम नंबर 36 है हमारे पास। अब इस सिचुएशन में क्या है जी, ये गाड़ी चल रही है एक्स एक्सिस पे, उसने डिस्टेंस कवर किया 900 मीटर और ये रेस्ट से स्टार्ट हुई थी यानी एक्स 0 था और जब एंड कर रही है तो एक्स 900 मीटर है। अब जो पहला 1/4 डिस्टेंस है यानी 900 का चौथा हिस्सा, उस दौरान इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव में था 2.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जो बकिया 3/4 डिस्टेंस होगा उस दौरान एक्सेलरेशन माइनस 0.750 यानी स्पीड कम हो रही थी, वेलोसिटी कम हो रही थी। अब मांग क्या रहा है, इसका ट्रेवल टाइम के 900 मीटर कितनी दूर में कितने टाइम में तय किया, इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, फिर हमसे ग्राफ मांग रहा है पोजीशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। ठीक है, तो अब हमें पता लगा कि स्टार्टिंग रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, एंडिंग रेस्ट फाइनल वेलोसिटी 0, तो ये दो इंफॉर्मेशन आ गई। अब पहले फर्स्ट हाफ के लिए हम अगर मैं वैल्यू देखूं तो उस दौरान एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है, तो अब आपको टाइम भी डिस्टेंस भी पता है और उसका एक्सेलरेशन भी पता है। तो फर्स्ट हाफ के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, a1 एक्सेलरेशन है, डेल्टा x1 पहला डिस्प्लेसमेंट है, तो वो 900 का कितना हिस्सा, चौथा हिस्सा। तो जनाब यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी। अब आपके पास डेल्टा एक्स आ जाएगा v1 t1 प्लस 1/2 a1 यानी फर्स्ट हाफ के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं उसके। अब इसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू डाल गई, वेलोसिटी इनिशियल 0 है, टाइम आ गया, एक्सेलरेशन पता है, इस सारे को सॉल्व कर लेंगे तो 14.14 सेकंड। अब अगला हिस्सा रेस्ट जो डिस्टेंस था यानी जो उसका बकिया हिस्सा था, उस दौरान एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का है। तो वो माइनस का एक्सेलरेशन आ गया, बकिया हिस्सा 3/4 ऑफ 900 होगा। उसी तरीके से इक्वेशन में वैल्यू डाल दी। अब नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आपकी डिक्रीजिंग पैटर्न में आ जाएगा। इस सारे को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास 42। यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, ये पॉजिटिव कर देना है क्योंकि वो नेगेटिव आप उधर लगा चुके हैं। ठीक है जी। तो अब इक्वेशन में तो पॉजिटिव आता है ना, तो वो एक्सेलरेशन मैंने नेगेटिव लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपके पास 42.42 सेकंड आ जाएगा। टोटल टाइम ट्रिप का वो इन दोनों को जमा कर देंगे तो वो 56.6 सेकंड आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरीके से ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब अगला हिस्सा फाइनल वेलोसिटी मांग रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर आ जाएगा। इसको v कह देते हैं, इसे v नॉट कह देते हैं और ये 2as आ जाएगा, वैल्यूज प्लेस कर देंगे। अब इनिशियल वेलोसिटी तो हमें जानते हैं कि ये रेस्ट पे है, 0 पे स्टार्टअप्स होता है। तो अब आपके पास इसको v नॉट को हमने या vi कह लें तो ज्यादा बेहतर है या v1 कह लें तो ज्यादा बेहतर है। तो वो हमने क्या मानी है, रेस्ट पे मानी है कि भाई v1 इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो वो आपकी वैल्यू 0 हो गई। तो अब आपके पास इस जगह पे एक्सेलरेशन लग गया पॉजिटिव, डेल्टा एक्स लग गया, सारे को सॉल्व करेंगे 1030 मीटर के पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर खत्म करेंगे तो 31.8 मीटर पर सेकंड। तो मैक्सिमम स्पीड भी हमें पता लग गई कितनी है, 31.8 मीटर पर सेकंड। ग्राफिंग की बात करें तो अब हमें बताया गया है कि भाई वो आपके पास पहले बढ़ती है एक्सेलरेशन स्पीड, फिर कम होती है। तो पहले उसने क्या किया, 900 का कितना हिस्सा, 1/4। तो अगर आप 900 का 1/4 निकालेंगे तो 225 के करीब आएगा। तो ये देखिए 225 में वो बढ़ रहा है। तो 14.14 सेकंड तक आपके पास उसने ये तय करना है। तो आप देख सकते हैं कि 14.4 सेकंड तक वो पीक वैल्यू पे जाता है यानी 14 सेकंड्स के अंदर। फिर वो आपके पास तकरीबन तकरीबन 56 सेकंड पे 900 मीटर नीचे आता है, यानी टोटल दूरी जो उसने तय की 900 है नेगेटिव में। तो अब आपके पास वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 56 सेकंड्स पे वो स्टॉप कर गया। वेलोसिटी की बात करें तो पीक वेलोसिटी हमें पता लग गई है 31.8। तो ये देखिए पीक वैल्यू 31.8 है, इनिशियल 0 है, फाइनल 0 नजर आ रही है आपको। और आपके पास ये भी टाइम, अब आपके पास ज़ाहिर है पीक वैल्यू तभी होगी जब वो वहाँ से वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो वो कितनी है, 14.4 सेकंड आपके पास। तो उसी के लिहाज से हमने इसे डिज़ाइन कर लिया है। फिर आपके पास ये देखिए एक्सेलरेशन है, शुरू में आप देखो वेलोसिटी बढ़ रही है तो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। फिर उसके बाद कम होनी शुरू होती है तो सडन डिक्रीज जो कि डायरेक्शन रिवर्स हुई है। तो अब आपके पास उसकी वैल्यू जो यहाँ पे स्लोप है आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली कम है, तो आपके पास वैल्यू भी कम आएगी। तो ये आपके पास तकरीबन तकरीबन जो हमें बताया गया था माइनस के 0.75, तो ये माइनस के 0.75 का ग्राफ है, ये 2.25 का ग्राफ है। तो ये हमारे पास तीनों ग्राफिंग की पोजीशन थी। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके।
ओके, अल्लाह हाफिज।